नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। महावीर भवन जैन स्थानक में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाणा 7 के शुभ सानिध्य में आत्मशुद्धि के पर्व पर्युषण का 5वां दिन सेवा दान दिवस के रूप में मनाया गया। प्रभात वेला में भक्तामर स्तोत्र का सामूहिक मंगल स्तोत्र करते हुए आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में वंदन नमन किया। धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई साधना नहीं, कोई आराधना नहीं। सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। सेवा एक ऐसा कार्य है जिससे साधक कठोर से कठोर हृदय वाले गुरु का भी दिल जीत लेता है और गुरु को प्रसन्न करके शुभाशीष प्राप्त कर लेता है। कर्ण ने सेवा और लगन से परशुराम जैसे कठोर गुरु का भी दिल जीत लिया। सेवा वही कर सकता है जिसके भीतर सेव्य के प्रति आत्मवत अनन्य भाव जाग जाता है। गृहस्थ जीवन में सेवा का विशेष महत्व है। सेवा व्रती को शांत स्वभावी होना चाहिए। उसकी शांति ऐसी होनी चाहिए कि कटु शब्दों के विष को भी अमृत बना दे। सेवाभावी आलोचनाओं पर ध्यान न देकर अपने व्रत का सही ढंग से पालन करे। सेवा में तन और मन मुख्य रहता है, परंतु दान के बिना सेवा अधूरी है। अपनी न्यायोपार्जित संपत्ति में से समाज के जरूरतमंदों के लिए उचित हिस्सा निकालना दान है। सेवा और दान परस्पर सहयोगी है। दान धन के शोधन की प्रक्रिया है और सेवा कर्म निर्जरा रूप एक तप है। जहां दोनों मिल जाए वहां माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं जानाता और नंदीशन मुनि जैसे सेवा भावी तीर्थकर गोत्र भी बांध लेते हैं। प्रखर वक्ता साध्वी डॉक्टर श्री राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया, महापुरुष सिर्फ रास्ते दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, परंतु चलना तो खुद को ही पड़ेगा। गंगा कभी घर के दरवाजे पर नहीं आती, बल्कि गंगा तट तक खुद को ही जानाता है। श्रद्धावान धर्मसभा से बहुत कुछ पा सकता है। धर्मसभा में जिस तरह जूते चप्पल उतारकर पंक्ति में शिष्टाचार व मर्यादा में बैठा जाता है, वैसे ही वे भक्त बहुत कुछ पा लेते हैं। जो अपने अहंकार, सेठ सेठानी होने का घमंड, पद व नाम का मद जूते चप्पलों की तरह बाहर छोड़ आते हैं, गुरु भगवंतों के चरणों में सिर्फ भक्त, श्रद्धालु व अनुयायी बनकर बैठना अपना परम सौभाग्य मानते हैं, ऐसे विनयशील, समर्पित व एकाग्रचित हृदय में ही तो ज्ञान का प्रकाश उदित हो पाता है। गुरु कृपा पाने व अपना भाव सुधारने की यही एक आध्यात्मिक कला है। निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजरिद्धि जी मारासा ने कहा कि अपने जीवन में यदि सुख और शांति के सपने भरने हैं, जीवन को खुशहाल बनाना है, इंसानियत की फुलवारी महकानी है, पापों से छुटकारा पाना है, मोक्ष की राह पानी है, तो भगवान की वाणी सुनने से कभी नहीं चूकना। भाग्यशाली को ही जिन वाणी सुनने का सुअवसर मिलता है, अज्ञान का अंधकार भी इससे मिट जाता। आत्मा की पहचान, तत्व की अनुभूति और मुक्ति की राह सत्संग से मिलती है। संघ महामंत्री मुकेश कुमार पूनमिया ने जानकारी दी, आज का दिन सेवा और दान दिवस के रूप में आयोजित किया गया। श्रीमती फैंसी बाई कावेरिया ने 37 उपवास, श्रीयुत अभिषेक पूनमिया ने 27 उपवास, श्रीमान चंद्रकांत बाफना ने 6 उपवास, श्रीमती पारसी बाई पोखरना एवं फुटरमल पूनमिया ने 5 उपवास तथा अनेक श्रावक श्राविकाओं ने चौला, तेला, बेला उपवास, आयम्बिल, एकाशना, बेयासना, नवरंगी के प्रत्याख्यान ग्रहण किए। श्रीमान कमल जैन, श्रीमती गुणवंती जैन, संगीता जैन, तारा जैन ने भक्तिमय भजन प्रस्तुत किए। दोपहर में कल्प सूत्र का वाचन किया गया तथा जैन अंत्याक्षरी का सुंदर आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाई में आज शिक्षक दिवस बड़े ही उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय के छात्र छात्रों द्वारा शिक्षक दिवस को यादगार बनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती का पूजन व वंदन करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। छात्र छात्राओं द्वारा सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का तिलक लगाकर, मौली पहनाकर एवं उपहार देकर स्वागत किया गया एवं कई शानदार प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य लालाराम रेगर ने कहा कि एक शिक्षक के लिए विद्यार्थी सर्वोपरि होता है।
विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, यही एक सच्चे शिक्षक का सपना होता है। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप प्राचार्य अब्दुल रब मंसूरी ने सभी छात्र छात्राओं को अनुशासित जीवन बिताने की प्रेरणा दी एवं अपने लक्ष्य पर पैनी नजर रखते हुए मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही वरिष्ठ अध्यापक पारसमल वैष्णव ने भी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जीवन में गुरु के महत्व के बारे में बताया एवं प्रत्येक विद्यार्थी को अपने जीवन में एक गुरु से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लेने के लिए कहा। बच्चों ने भी अपने सभी गुरुजन का सम्मान करते हुए उन्हें एक अच्छे विद्यार्थी बनने का संकल्प दिया। केकड़ी जिले के सावर नगर पालिका में स्थित निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में गुरुवार को शिक्षण सत्र में बी.एड के छात्राध्यापकों का प्रवेशोत्सव समारोह मनाया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज निदेशक एस.एन. न्याती मौजूद थे। समारोह की अध्यक्षता लान रामेश्वर प्रसाद सुवालका ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए निदेशक एस.एन. न्याती ने कहा कि छात्रों को अनुशासन में रहकर अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहिए और समय का महत्व समझना चाहिए। अध्यक्षता करते हुए सुवलका ने कहा कि संस्कारवान अध्यापक बनकर राष्ट्र का भविष्य उज्जवल करें। शिक्षक दिवस पर शिक्षक बनने की बधाई देते हुए कहा कि सरकारी अध्यापक बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। प्रवेश उत्सव के बाद शिक्षक दिवस बनाया गया। अतिथियों ने डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर माला पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कॉलेज के समस्त प्राध्यापकों का तिलक लगाकर माला पहनकर श्रीफल भेंटकर पेन देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन प्राध्यापक धनराज जानगिर ने किया। कार्यक्रम में व्याख्याता रामबाबू सोनी, शीतर लाल बलाई, आशा त्रिपाठी, पावेल सल्तनत पठान, राजेंद्र मीणा, रामगोपाल मेघवंशी, सलमा गौरी, तंजीम खान कार्यालय सहायक, श्यामलाल नुवाल, कैलाश चंद्र, प्रहलाद गुर्जर, देवराज गुर्जर आदि उपस्थित थे। राताकोट के हिंडोला तालाब की पाल टूटने से काफी किसानों की फसलें चौपट हो गई और खेतों में पानी भराव हो गया। प्रशासन को सूचना देने के बाद देरी से पहुंचे, जिससे काफी पानी निकल चुका था। बाद में आनन फानन में गांव के सभी आम लोगों ने अपने स्तर पर कट्टों में रेत भरकर बहाव क्षेत्र पर लगाना शुरू किया और पानी बंद करने की कोशिश की। इसके बाद मौके पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और पाल को सही करवाया। पाल के टूटने से किसानों की फसलें पानी के भराव से पूरी तरह नष्ट हो गई तथा किसानों के कुओं को भी नुकसान हुआ। समाजसेवी रामलाल रणवा, गोपाल दुबे, विनोद कुमार जैन, सदीक शाह, राधेश्याम लक्ष्यकार, प्रवीण चौधरी, कालू चौधरी, महेंद्र सिंह, नरेंद्र चौधरी, सोहन कुम्हार ने किसानों को हुए खराबे का आंकलन कर मुआवजे की मांग की। ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में गुरुवार को प्रधान संपत राज लोढ़ा के मुख्य आतिथ्य एवं अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवर लाल जाट की अध्यक्षता तथा श्री तुलसीराम खींची, श्री सुरेश कुमार जोशी, श्री ओम प्रकाश आचार्य, श्री दीपक तिवारी के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य संजीदा परवीन ने बताया कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भिनाई के निर्देशानुसार 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर ब्लॉक भिनाई में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने पर प्राथमिक स्तर पर श्री मनोज कुमार बघेल राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुम्हारिया खेड़ा एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर श्रीमती लक्ष्मी व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छछुंद्रा को स्मृति चिन्ह, श्रीफल, माला, शॉल एवं साफा, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि प्रधान संपत राज लोढ़ा ने गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला तथा कड़ी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाने पर जोर दिया। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवर लाल जाट ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस की महिमा बताई। विशिष्ट अतिथि दीपक तिवारी ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की महती भूमिका, इनके समर्पण से ही शिक्षा संभव है। विशिष्ट अतिथि सुरेश कुमार जोशी ने गुरु की महिमा, समर्पण एवं स्वयं के संस्मरण से लाभान्वित किया। प्रधानाचार्य संजीदा परवीन ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी एवं उनके कार्यकाल पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य फैयाज अहमद, प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार सांखला, लाला राम रेगर, गोविंद राम जानगिर, ओम प्रकाश त्रिपाठी, शिक्षाविद सुरेश कुमार जोशी, हजारीलाल, महावीर प्रसाद शर्मा, ममता कलाल, महेश डाबी, मांगीलाल गुर्जर, कुसुमलता, मोनिका सुवालका, वाजिद हुसैन, प्रीति पांडे, करोड़ीलाल मीना,
पवन मील, ताज मोहम्मद, श्री राम उपाध्याय, निखिल तिवारी, अजय देवड़ा, रामगोपाल बैरवा सहित कई शिक्षक, छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अनिल कुमार जोशी ने किया। शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुवार को कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा द्वारा कस्बे की रेलवे कॉलोनी, महात्मा गांधी व उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच व आहूजा एसोसिएट्स के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह में कस्बे के शिक्षकों का दुपट्टा उड़ाकर श्रीफल व पेन भेंटकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर आहूजा ने शिक्षकों के सम्मान में कहा कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने, संस्कृति संस्कारों के वाहक बनकर राष्ट्र का निर्माण करने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समाज के नेतृत्व एवं बच्चों में आदर्श स्थापित करने हेतु शिक्षकों के त्याग एवं समर्पण के बदले समाज का भी दायित्व बनता है कि उनके द्वारा किए गए उपकारों के बदले उनकी सराहना एवं सम्मान किया जाए तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखा जाए। डॉक्टर आहूजा ने बताया कि आयोजित समारोह में कस्बे के 70 शिक्षक व शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया, जिनमें रेलवे कॉलोनी के प्रिंसिपल देवेंद्र सांखला, शिक्षक पवन धूमश सहित विद्यालय स्टाफ, महात्मा गांधी विद्यालय की प्रिंसिपल रेणु गहलोत, शिक्षक श्रवण गुर्जर, शिक्षक त्रिलोक रोलिया सहित स्टाफ के सदस्यों तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल वीरेश शर्मा, व्याख्याता बद्रीनाथ देवड़ा, शिक्षक मोहनलाल सुवासिया व भावरलाल नायक सहित अन्य शिक्षकों का माल्यार्पण कर मोमेंटो, श्रीफल एवं प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर शिक्षकों ने समाजसेवी डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट का अभिनंदन करते हुए व मिठाई खिलाकर उन्हें शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए उनका आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी स्नेह व मार्गदर्शन देते रहने की बात कही। नागौर जिले की सरहद पर पहाड़ियों के बीच स्थित खुंडियास गांव में आस्था और सामाजिक समरसता के प्रणेता बाबा रामदेव के भादवा मेले का शुभारंभ आज देवरायन बोर्ड अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री भाजपा ओम प्रकाश भडाना ने मंदिर के गुंबद पर झंडा चढ़ाकर किया। इस अवसर पर भडाना ने कहा कि हमारे पूर्वज भक्त भोजराज गुर्जर की भक्ति और आस्था से प्रसन्न होकर बाबा ने उन्हें खुंडियास में ही दर्शन दिए थे। आज यहाँ ये मेला बाबा के प्रति हमारे प्रेम और श्रद्धा का उत्सव है। यह मेला हमें केवल धार्मिकता के पाठ नहीं सिखाता, बल्कि हमारी संस्कृति, सामाजिक समरसता और एकता का भी संदेश देता है। बाबा रामदेव, जिनके जीवन और शिक्षाएं हमें सत्य, धर्म और सामाजिक समरसता का संदेश देती हैं, हमारे लोकदेवता हैं। उनका जीवन हमें दिखाता है कि सच्ची भक्ति और सेवा से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। उनकी शिक्षाएं और उनकी उपदेश हमें सामाजिक विभाजन और असमानता को समाप्त करने का मार्ग दिखाती हैं। यह मेला न केवल धार्मिक भावना को प्रकट करता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह एक अनूठा अनुभव होता है, जो उनकी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है। इस मेले के माध्यम से हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं। भडाना ने यह भी कहा कि कुछ विघटनकारी लोग हिंदू समाज को ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा करके जातियों में बांटने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उन्हें यहाँ आकर हमारी सांस्कृतिक विविधता में भी एकता की झलक देखनी चाहिए, जहाँ सभी जाति, धर्म और पंथ के लोग एक साथ मिलकर पूजा अर्चना करते हैं और सामाजिक समरसता का संदेश फैला रहे हैं। यह मेले सशक्त उदाहरण है कि हम सभी मिलकर एक बेहतर संगठित समाज का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं और आयोजकों को धन्यवाद देते हुए कहा, इस पवित्र मेले को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। यह मेला न केवल धार्मिक भावनाओं को जागृत करता है, बल्कि समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना को भी मजबूत करता है। भडाना ने श्री रामदेव सेवा समिति के पदाधिकारियों के साथ घूमकर मेले की व्यवस्थाएं भी देखी और भक्त भोजराज की समाधि पर मत्था टेका। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों, मेला मजिस्ट्रेट को सुरक्षा इंतजाम पुख्ता रखने के निर्देश भी दिए आए। नागोला से केरिया खुर्द जाने वाले सड़क मार्ग पर चामुंडा माताजी की रपट पर गुरुवार को एक युवक रपट पर करते समय तेज बहाव के कारण बाइक सहित युवक बह गया। तेज बहाव में युवक को 25 फीट तक बह गया, लेकिन बहते हुए युवक के हाथ में बबूल की टहनी पकड़ में आ गई, जिससे युवक बच गया और बाइक तेज बहाव में बह गई। बाइक तेज बहाव में 80 फीट दूर झाड़ियां में फंस गई, जिसको जेसीबी की सहायता से निकल गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार केरिया खुर्द निवासी सत्यनारायण गुर्जर अपने गांव के केरिया खुर्द से नागोला आ रहा था। इसी दौरान चामुंडा माताजी की रपट पर तेज बहाव में युवक बाइक सहित पानी में बह गया। बहे युवक के हाथ में बबूल की टहनी पकड़ में आने से युवक को पास में खड़े ग्रामीणों ने बचा लिया तथा बाइक तेज बहाव में बह गई, जो 80 फीट दूर झाड़ियां में जाकर फंस गई, जिसको 2 घंटे बाद जेसीबी की सहायता से बाइक को निकली गई। बीती रात को 3 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से क्षेत्र में चारों तरफ पानी ही अपनी नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश के कारण नागोला में स्थित बड़ा तालाब तथा बलापुरा में स्थित बाला सागर तालाब की 1-1 फीट चादर चलने से चामुंडा माताजी की रपट पर तेज बहाव होने के कारण नागोला से केरिया सड़क मार्ग का संपर्क टूट गया।